तो असम के नेता हिमंता हैं, इसमें तो पहले भी कोई संदेह नहीं था। और जो बात वो मंच से कह रहे थे कि हमारे लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करने के लिए वो बाध्य हैं और वो ये कर रहेंगे। तो जहां से चर्चा हमने रोकी थी वहीं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जी। हाँ, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अभी इस बार ज़्यादा दिखा कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो 19 विधायक जीते हैं उसमें 18 मुसलमान हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत, और पश्चिम बंगाल में जो 2 जीते हैं वो दोनों मुस्लिम हैं। केरल में भी कांग्रेस के अपने विधायकों में भी मुस्लिम हैं, और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसके तो लगभग सारे मुसलमानी विधायक जीते हैं। तो ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को वो उसका वोट मिलता है मुसलमान का, लेकिन वो मुसलमान का वोट मिलने का कारण ये है क्योंकि उसको बीजेपी को हराना होता है। वो कांग्रेस को इसलिए वोट देती है, या समाजवादी पार्टी को, या आरजेडी को, या ममता बनर्जी को ही, क्योंकि उनको हिंदू वोट भी मिलता है। तो मुसलमान ये मानता है कि हिंदू वोट अगर कुछ आता है तो ये फिर हरा देंगे बीजेपी को। अगर ये साबित हो जाए कि हिंदू वोट नहीं मिल रहा है इन पार्टियों को, या उस अनुपात में नहीं मिल रहा है कि ये बीजेपी को हरा दे, फिर मुसलमान भी इनको क्यों वोट देगा। ममता बनर्जी की पार्टी में 42.5% विधायक जो है वो मुस्लिम है। उन्होंने टिकट दी थी 17% मुसलमानों को, उनके 294 में से उनके मुस्लिम कैंडिडेट थे 52, तो 17-18% आपने टिकट दिया। रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 42.5% मुस्लिम जीता है। तो वो अगर ये देखेगा कि हम 50% तो हम ही जीत रहे हैं अगर, और हिंदू वोट नहीं मिल रहा है जो कैरी कर सके, तो ये क्यों, या ममता बनर्जी के साथ क्यों जाए। जो एकदम नतीजे के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाए, मुसलमान अपना नेता चुने, तो वो तो चुनेगा ना कि भाई जब ऐसे भी नहीं हरा पा रहे हम कांग्रेस के साथ भी मिलके या ममता बनर्जी के साथ भी मिलके, तो हम क्यों नहीं अपनी पार्टी को वोट दें। लेकिन अमिताभ जी, ये भी तो एक नैरेटिव है, नैरेटिव नहीं बल्कि रियलिटी हो गई है। ये रियलिटी है कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। जो भी बीजेपी को हराते वही उसकी पार्टी हो जाती है, उसका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आप इसे अच्छी पॉलिटिक्स कहें, बुरी पॉलिटिक्स कहें, रिप्रेजेंटेशन के बिना की पॉलिटिक्स कहें, मैं उसमें नहीं जा रही, लेकिन मुसलमानों ने भी तो ये तय किया ना कि उन्हें वही चेहरा चाहिए जो बीजेपी को हरा दे। तो ये भी एक नैरेटिव का ही रिजल्ट है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला रखा है कि भाई बीजेपी जो है वो एंटी माइनॉरिटी पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में या केंद्रीय भारत के भी जो स्कीम्स हैं उसमें बीजेपी का ऐसा दावा है कि 30 से 35% बेनिफिशियरीज जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की प्रचंड जीत मान लेते हैं आसाम में मिली है या बंगाल में मिली है, एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट कर रहा है, लेकिन वो किसी भी सर्वे में कैप्चर नहीं होता है। महिलाएं तो जरूर कर रही हैं। CSDS का सर्वे है महाराष्ट्र के ऊपर, जहां बीजेपी 234 सीटें जीती है। मुसलमानों को भी 22% मुस्लिम समाज ने क्या था वहां पे अलायंस का नाम, इंडिया को वोट किया है। 22% महायुति को, 22% यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 इज अ बिग नंबर।